नमाज में खड़ा भी हो जाता हूँ, नियत भी करता हूँ। नियत करने की बाद फिर इस जबान से, इस मुंह से, नापाकी में जबान है, इस जबान में कोई पाकीज़ा नहीं है, इसी जबान से कुरान तिलावत करता हूँ, नमाज भी अदा करता हूँ। अब बताओ, इस जबान से कुरान तिलावत करने का जो टेस्ट, जो मजा है, वो कभी जिंदगी में कभी तुमको मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं है। क्योंकि अमल जैसा रब ने बताया बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। इसीलिए अब बताओ, इस आंखों से रब ने बताया हक और हलाल, पाक और साफ को देखना। इस आंखें से जितना दूर हो सके अगर तुम देखोगे, अगर गंदगी, नापाकी, गलीज चीज अगर तुम इस आंखों से देखोगे, देखने के बाद अगर हम नमाज में खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद दुआ और दरूद पढ़ने के तो दूर की बात है, जो आंखों से जो देखे हैं, जो बहियती जो चीज हम लोगों ने आंखों से देखे, नमाज में खड़ा होने के बाद वही सब ध्यान में आ जाता है। अब तुम बताओ, तुम बंदा से और अल्लाह से कब कनेक्ट होगा, कब मियाराज होगा, कब मिराज हो सकता है ऐसा होने में? कभी नहीं। कान में रब ने कान दिए, कान सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीर सुनो, सुन्नत को सुनो, औलिया औलिया की जिंदगी का जीवनी सुनो, उसका जिंदगी बसर, जिंदगी सफर कैसे गुजारा है, वो आंखों से देखो, मुंह से, जबान से पढ़ो और कानों से सुनो। अगर लिखना पढ़ना नहीं आता हो तो किसी से सुनो अपने कानों से। अगर ये नहीं करते हैं, किसी दूसरे में कोई गाना सुनता हूं, कोई किसी का झगड़ा सुनता हूं, किसी का बहियती गाली भी सुनता हूं, इस कान से सुनने के बाद नमाज के टाइम आके नमाज के कतार में खड़े होकर अगर मैं तहरीमा बन कर अगर नियत करके नमाज पढ़ने लग जाऊं, ये बताओ उस नमाज में रब से कभी कनेक्ट होगा, रब से कभी मुलाकात होगा, रब से कभी मियाराज हो सकता है? लोग, ये इंसान यही कहता है जो रब से किसी को मिलना कोई देख नहीं सकता है, लेकिन देखने का जो मजा है वो मिल सकता है। देखने के उधर अगर जाऊं तो साइड अलग हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा उस साइड, दूसरे दिन में जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर कोई कमेंट्स करके अगर बताए तो अब मैं कहने जा रहा हूं, इसलिए ऐसा ऐसा सब कुछ करने के बाद हम लोग नमाज में खड़े हो जाता है। नमाज में खड़ा होने के बाद जब नियत करने के बाद तहरीमा बांध लेता हूं, बनने की बात, ये क्या ख्याल होता है, रब की बात, जो सूरह फतिहा जो पढ़ने के बाद किसी सूरह भी अगर पढ़ने के बाद अगर रुकू सिजदा करे, रुक के सिजदा में अगर कोई तस्बीह में मजा नहीं है, सिजदा में जाओ, सिजदा की तस्बीह में कोई मजा नहीं है, उठक बैठक करने के जो मजा है उसमें भी कोई मजा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान को कभी सोचना चाहिए। इंसान सिर्फ ये नहीं है जो नमाज पढ़ने जाए और टक सिजदा करके फिर बाहर आके घर के अपने काम पे लग जाए। पेशानी पे तो ऐसा, पेशानी में काले गड्ढे हो गया, लेकिन नमाज की कबूलियत कितनी है ये भी सोचने का है, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं है। एक काले गड्ढे बनाने का नाम सलात नहीं, इसमें से कोई मजा आता है? पढ़ेंगे तो उसका भी मजा आएगा, लेकिन मतलब इसका
ऐसा काले बन गया और हम नमाजी बन गए, ऐसा नहीं। इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके रब राजी होता है। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने में जाऊं जाके रब की दीदार कर लूं, इतना आसान नहीं है। स्कूल में एडमिट कर दूं और ये मिसाइल बना लूं, मोबाइल बना लूं, सॉफ्टवेयर बना लूं, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। इसके लिए तो कड़ी मेहनत लगता है, बहुत सारा एनर्जी की भी जरूरत होती है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए। तो सलात की जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो नमाजी होना चाहिए, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी सीखना पड़ता है, उसके लिए भी सामान खरीदना पड़ता है रब से दीदार करने के लिए, तब जाके तुमको ये कामयाब हो पाओगे। ऐसा नहीं है वजू बना लिया, नमाज पढ़ लिया, फिर बाहर चला गया, फिर गाली गलौज करके फिर अंदर आया, फर्ज से बाहर निकल गया, जहर के टाइम जब आया तब मस्जिद में आया, फिर नमाज पढ़ने के बाद ठोक ठाक के फिर चला गया, असर के टाइम आया फिर ठोक ठाक के फिर चला गया, मगरिब के टाइम आया फिर ठोक ठाक के चला गया, ईशा के टाइम आया फिर ठोक ठाक के चला गया, और भी और तहज्जुद में वो जाग रहा है, तहज्जुद में खड़े हो गए हैं तहज्जुद अदा करने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए। अब बताओ, ये सब कुछ करने के बाद फिर भी उसका नमाज में, उसका सलात में जो पढ़ रहा है उसका कोई मजा नहीं आ रहा है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो सुकून है, उसका जो शांति मिलता है वो उसको नहीं मिल रहा है, वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्यों? सोचे जरा, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए ना। नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ने से रब से मुलाकात तो जरूर होगा, रब ने वादा किया है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, जैसे तुमसे हमारा ये जो मियाराज हुआ है, अगर कसरत से, मोहब्बत से, यकीन से अगर वो मेरा बंदा सलात अदा करे, सलात को कायम करे, पढ़े, तो उससे मेरा मियाराज होगा इंशाअल्लाह, उससे होगा ही होगा मियाराज। लेकिन इतना कुछ करने के बाद फिर भी रब से मुलाकात क्यों नहीं होता? इंसान इतना परेशान क्यों है? नमाज पढ़ने से इंसान की बीमारी दूर क्यों नहीं होता है? इंसान नमाज भी पढ़ता है, इंसान झूठ बोलना भी बंद नहीं होता है, इंसान नमाज भी पढ़ता है, सूद खाना, रिश्वत लेना भी बंद नहीं हो रहा है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, किसी की गरीब की, यतीम की ऊपर अत्याचार करना, उसका माल हड़पना, उसका माल जब्त कर लेना, ये सब बंद नहीं हो रहा है, फिर भी नमाज भी पढ़ रहा है। अब बताओ, इस नमाज, गंदगी, ये सब लेके अगर मस्जिद की जमात की कातार में अगर हम लोग खड़े हो जाए और उसी की हालत में अगर हम लोग इबादत करें, तो वो इबादत कबूल होने का कोई ये रहता है, उम्मीद रहता है? या उस इबादत करने के बाद हम लोगों को कोई टेस्ट मिलता है? सबसे पहले क्या करना है, इस जो जबान है मुंह के अंदर, इस जबान को थोड़ा पाक करना। पाक कैसे करे? सुबह से लेकर सोने तक तुमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना बात मैं झूठ बोलता हूं, कितना सच बताता हूं, कितना गालियां देता हूं, कितना भूल भाल इस जबान से कहता हूं। अगर इस जबान से अगर गाली निकले तो तुरंत इस टाइम ये सोचना, अगर मैं गाली दूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि तुम इस टाइम पे ये भी सोचना था, मैं तो ये रसूल का उम्मत हूं, रसूल की उम्मत तो कभी ऐसा गाली तो नहीं दे सकता,
मैं गाली नहीं दूंगा, मैं रसूल का उम्मत हूं। कोई अगर झूठ कहने में तैयार हो गया, झूठ बोलेंगे तो उसको हजारों करोड़ों फायदा मिलेंगे, मुनाफा होगा। उस टाइम क्या सोचने का है, मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूं, मेरा रसूल तो कभी झूठ नहीं कहा, कहीं नुकसान भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, फिर भी रसूल ने झूठ कहने के लिए मना कर दिया। मैंने क्या किया, झूठ बोलना बंद कर दिया। इधर सबसे पहले गाली देना बंद कर दिया, फिर झूठ बोलना बंद कर दिया। जब इंसान झूठ बोलना बंद कर देगा, तब उसी टाइम से 90% जो उसका जो गुनाह है, उसका जो गुनाह है 90% कम हो जाएगा, जब जबान से झूठ बोलना बंद कर देगा। सोचो जरा, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अपने आप को सवाल करो, पूछो, झूठ बोलने से कितना गुनाह होता है। मैंने कहीं गया, कोई एक बाजार में गया, बाजार में क्या होता है, उस बाजार में गुनाह का काम होता है। अगर कहीं आलिम ने पूछ लिया, ऐ लड़का, ऐ मेरे बेटे, तुम किधर से आ रहे हो, शर्म की मारे मैं उस आलिम से ये झूठ कहूंगा, मैं थोड़ा बाजार गया था, कुछ खरीदने गया था, उधर से मैं आ रहा हूं, लेकिन मैंने झूठ कह दिया। यही जो झूठ है, ये झूठ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे तो मैं जिधर गया था उधर का नाम लूं तो मेरे को बदनाम तो नहीं होगा ना, बदनाम तो हो जाऊंगा ना मैं, इसीलिए बोल रहा हूं। काम जब तुम करो तो उस काम के ऊपर भी ध्यान रखा करो। जो काम करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है, मेरा नबी खुश हो जाता है, मेरा रसूल खुश होता है, और अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है, ऐसा ही काम करो, तो क्या हुआ, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। अब आता हूं गीबत करना। गीबत करना सबसे पहले उसको भी बंद कर दो। गीबत ये तो और भी खतरनाक है। ये झूठ छोड़ने के बाद फिर नमाज में आ गया, नमाज की हालत में अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान कंट्रोल कर रहा है ना, उसका जिंदगी का हाल उसको बदलने लगे। वो पहले सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दिया इंसान, लेकिन झूठ वो फिर भी बोलता है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 कदम कदम, एक कदम दो कदम आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एकदम झूठ बोलना एक दिन उसका पूरा फुल बंद स्टॉप हो जाएगा, बंद कर देगा, वो कभी झूठ बोलेगा नहीं। ऐसा करने के बाद सबसे पहले बिल्कुल एकदम झूठ क्लीन करो, पूरा साफ कर दो झूठ का, झूठ एकदम तुम्हारे दिल के अंदर ना रहे। ऐसा करने के बाद नमाज में आ जाओ, सलात पढ़ने चले आओ, सलात अदा करो, सलात को कायम करो। ये सलात